बच्चों में प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड, जब मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्लास 10th में मैथ में पीवाईक्यू क्वेश्चन चल रहे थे। आज पीवाईक्यू का जो आपका दूसरा सेट है और आज लेके आए हैं 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने ये 20 क्वेश्चन कर लिए तो आपके 20 नंबर पक्का, और इसको बिल्कुल देखना ना भूलें। तो देखिए भैया, आज का ये पहला क्वेश्चन है। जैसा कि देखो मैंने थंबनेल पे भी लगाया हुआ है, 20 MCQ बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए 20 नंबर पक्के, और इससे बाहर कुछ भी नहीं। अगर आपने ये किया तो मान लीजिए आपके 20 नंबर एकदम पक्के हो गए। तो देखिए बेटा आज का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, बोला गया है खंड जो है अ है, सेक्शन ए है, और यहां बोला गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, और एमसीक्यू क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कोसेक ए माइनस के कॉट ए, ब्रैकेट्स बंद ब्रैकेट्स ओपन, 1 प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करिए। यानी आपको इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। और इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, कोसेक ए। आप कोसेक ए लिखोगे, उसके बाद माइनस कॉट ए, ब्रैकेट्स बंद कर दोगे। उसके बाद ब्रैकेट्स 1 प्लस क्या लिखोगे बेटा, कॉस ए। अब आपको करना क्या है, देखो कोसेक ए लिख रहा है, इसको आप लिख सकते हो बेटा 1 अपन साइन ए। कोसेक को आपने लिखा 1 अपन साइन ए। उसके बाद माइनस कॉट को आप लिख सकते हो कॉस ए अपन साइन ए, और उसके बाद ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएगा। यहां ये आपका लिख ही रहा है 1 प्लस कॉस ए। अब आप करोगे क्या, देखो नीचे कितना दिखाई दे रहा है आपको, एलसीएम कितना आया बेटा इसका, साइन ए। तो जो आपका ऊपर बनेगा वो बनेगा 1 माइनस कॉस ए, और इधर जो लिख रहा था वो कितना लिख रहा था, 1 प्लस कॉस ए। अगर आप देखते हो एक ब्रैकेट्स में ए प्लस बी और ए ब्रैकेट्स में ए माइनस बी, तो आप एक फॉर्मूला लगा देते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसी प्रकार से इसे आप सॉल्व करोगे। देखो एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूं, ए ब्रैकेट्स में ए प्लस बी और ए ब्रैकेट्स में ए माइनस बी। तो फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है बेटा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसी प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अपन क्या हो जाएगा बेटा, साइन ए। और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। तो आप इसको लिख दोगे साइन स्क्वायर ए, और अपन क्या हो जाएगा, साइन ए। और एक साइन से आपने एक साइन काटा तो बचा कितना बेटा, ये साइन ए। तो आपके इस सवाल का जो आंसर आया वो कितना आया, साइन ए। कहीं हमें ऑप्शन में साइन ए दिखाई दे रहा है, तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम सही हो जाएगा। अब बात आती है, ये जो है ये एक फॉर्मूला होता था, मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ऐसे ही यहां से बन जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, इसकी जगह पे मैंने क्या पुट किया है, साइन स्क्वायर है। कोई दिक्कत है? तो यहां पे ए था तो मैंने ए पुट कर लिया, यहां पे थीटा है तो मैं थीटा पुट कर रहा था। कोई दिक्कत है सवाल में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। वो कह रहा है किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। मतलब कोई डाइस है, उसको थ्रो किया जाता है कितने टाइम, वंस टाइम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एन ऑड नंबर विल बी। तो आपको जो ऑड नंबर है उसको प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी, ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले कोई पासा था, आपने डाइस को डी मान लिया। अब मान के चलिए डी बराबर जो पासा होता है उस पर कितनी फलकें बन जाती हैं, 1 2 3, और उसके बाद 4 और ये 5 और ये 6। आपके पास टोटल इतनी फलक होती हैं। कोई दिक्कत है? पासे के अंदर जो पार्ट रहते हैं 1 2 3 4 5 6, इतनी फलक होती हैं इसके पास। और आपसे पूछा गया है इसमें से ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। तो विषम संख्याओं की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो मैं इसको मान लेता हूं ऑड की। ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो तुम्हारे पास क्या होगी, ऑड नंबर आपके पास कितने हैं, यानी विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या कितनी, एक तो 1 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। टोटल आपके पास कितने नंबर हैं, जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी कितनी, देखना प्रोबेबिलिटी जो होगी ऑड नंबर की वो क्या होगी। ऑड नंबर तुम्हारे पास कितने थे, 3। टोटल नंबर कितने थे, 6। जब आपने इसको काटा तो कितना बचा जी, 1/2। जैसा कि आपने पिछले बारे पेपर में देखा था, उसमें भी एक क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा गया था। क्या आपके पास 1/2 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। तो आपको इसका जो वर्ग निकालना है वो माध्यक वर्ग निकालना है। द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। तो आपको क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है।
इसका क्या निकालना है बेटा, माध्यक निकालना है। और माध्यक निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, ये तो मैंने आपको उस दिन बताया था। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बना लेते हैं एक बढ़िया वाले तरीके से। तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक कोई दिक्कत है भैया, यहां तक एकदम क्लियर है, बहुत सुंदर। हम क्या करते हैं, इसमें यहां से लेकर यहां तक एक लाइन खींच लेते हैं, इस प्रकार से खींच ली भैया। ये मैंने क्लास लिख ली, क्या लिख ली है, क्लास। कोई दिक्कत रही जी, क्लास हो गई। क्लास में क्या क्या दे रखा है आपको, 0 से 5 दे रखा है, 5 से 10 दिया है, और 10 से 15 दिया है, और 15 से 20 दिया है, और 20 से 25 दिया है। कोई दिक्कत यहां तक आपको, मैंने क्लास को लिख लिया है, वर्ग को लिख लिया है। फ्रीक्वेंसी को ले लेता हूं मैं एफ इजकल टू कितना दे रखा है भैया, 3 दे रखा है, 2 दे रखा है, 5 दे रखा है, और 4 दे रखा है, और 1 दे रखा है। यही तरीका होता था भैया निकालने का। वेरी गुड। इसके बाद हम क्या करेंगे भैया, CF निकालते थे। समझ में तो आ रहा होगा ना, हम CF निकालते थे। तो इधर कितना हो जाएगा बेटा, ये 3 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 10, इधर 14, और इधर ये 15। कोई दिक्कत रही, मैंने सभी को ऐड कर दिया। अब मेरे को n/2 की वैल्यू निकालनी थी, किसकी निकालनी है, n/2 की। तो वो कैसे निकलेगी भैया, 15/2। और जब मैंने इसको काटा तो ये कितना आया भैया, 7.5 आया। कोई दिक्कत है, अब मेरे को ये देखना है ये 7.5 जो है किस में जाएगा। तो 7.5 जो है वो इस वाले पार्ट में जाता है। क्या आपको कोई दिक्कत है मेरे भाई, यहीं जाएगा, कोई दिक्कत है भाई। 7.5 10 के पास ही तो होगा, 7.5 जो है वो 10 के पास होगा। तो इससे पहले वाला जो नंबर होता है वो तो मेरा CF होता है भैया। कोई दिक्कत रही, ये वाला जो नंबर होता है ये मेरा F होता है। और आपसे पूछा गया निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग, यानी आपको पूछा गया मीडियन क्लास। L कहां मिलता था, यहां पे, ये वाले पार्ट पे, यही तो मिलता था बेटा। तो ये जो माध्यक वर्ग है ये आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो माध्यक वर्ग जो है, मीडियन क्लास जो है वो कितना हो जाएगा, 10 से 15। कोई दिक्कत है भैया, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उस वाले पेपर में भी आपने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, और आज भी सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन आ गया है। कोई दिक्कत है दोनों पार्ट में, वेरी गुड। अगला वाला क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आगे पूछा गया निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग का मतलब है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, जब भी आपको मॉडल क्लास पूछा जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल चेक करना है, फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। आप ये देखिए फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी में तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, 12। और इसकी मॉडल क्लास कितनी है, 7 से 14। क्या आपको कहीं 7 से 14 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत रही, कभी भी मॉडल क्लास पूछा जाए तो आपको क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ काउंटिंग देखनी है, यानी सबसे ज्यादा बार काउंटिंग किसकी है। तो सबसे ज्यादा बार क्या आया है, 12। तो ये किस मॉडल क्लास में जाता है, 7 से 14। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 से 14। कोई दिक्कत है भैया, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है, कोई बालक है, उसके पास एक पासा है, डाइस है, जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। मतलब उसके पास जो पासा है, ए चाइल्ड हैज ए डाइस हुज फेस सो द लेटर्स एज गिवन बिलो। किस प्रकार का है, जहां पे ए लिखा हुआ है, जहां पे बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, और ए लिखा हुआ है। हमने पासे पे, लूडो पे जो होता है, डाइस जो होता है, उस पे हमने पढ़ा है कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 और 6। पर अब उसने नंबर्स नहीं दिए, अल्फाबेट दे दिए, क्या, ए बी सी ऐसे करके। ठीक है, तो हमें क्या दिया, ए बी सी डी बी ए, यानी बी को रिपीट कर दिया है और ए को भी रिपीट कर दिया है। कोई दिक्कत है भैया, वेरी गुड। अब आपसे पूछा गया है, यदि पासे को एक बार फेंका जाता है, पासे को एक बार फेंका जाता है, तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो ए आने की संभावना कितनी होगी, ए कितने बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है। तो ए के आने की प्रायिकता कितनी है, एक तो ए देखो यहां है और एक यहां है, तो कितने बार ए आ सकता है, 2 बार ए आ सकता है। तो आपसे पूछा गया है, इफ द डाइस थ्रो वंस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए विल बी। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है
प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी, ए कितने बार आ सकता है, 2 बार। टोटल पार्ट कितने, 1 2 3 4 5 6, तो अपन क्या हो जाएगा 6। इसको जब आप काटोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/3। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया है बेटा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है सवाल में, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, यदि cot थीटा इजकल टू 8/15, यानी आपको cot थीटा इजकल टू 8/15 तो sin थीटा का मान होगा। तो यानी आपको दिया है इफ cot थीटा इजकल टू 8/15 देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा विल बी। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, sin थीटा की। 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है ऐसा सवाल, और 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। 6 नंबर में तो भाई कभी नहीं पूछा जाएगा। तो आपको करने का तरीका क्या है, सिंपल वही तरीका है जो आप पहले करते चले आए हो। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, और बात कौन सी बताई थी, आप ये वाले पार्ट को कभी नहीं बोलोगे, पी बी पी, और अपन क्या होता है बेटा एच एच बी। ये वाली पार्ट आपको याद रखनी है। पी का मतलब पाकिस्तान, बी का मतलब भूखा, और पी का मतलब प्यासा, एच का मतलब हिंदुस्तान, और फिर एच का मतलब हरा, और बी का मतलब भरा। ठीक है, पर यहां पे इसका मतलब है, एच का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, और बी का मतलब क्या है, बेस, और एच का मतलब है हाइपोटेनियस। ठीक है, कोई दिक्कत है, वेरी गुड, एग्जैक्ट क्लियर। अब हमें करना क्या है, यहां पे एक ट्राइंगल क्रिएट करना है। सबसे पहले हमने मेरे भाई एक ट्राइंगल बनाया इस प्रकार से, और इसका जो नाम दिया हमने ट्राइंगल का, वो नाम दे दिया मैंने बेटा ये ए, और इसका नाम दे दिया मैंने बी, और इसका नाम दे दिया मैंने सी, और हमसे पूछा गया है कॉट। क्या पूछा गया है जी, कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू आपको सवाल में दे रखा है 8/15, तो आपने लिखा 8/15। अब कॉट देखो, ये होता है एस, ये होता है सी, और ये होता है मेरे भाई टी, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो इसको हम लिख देंगे यहां पे B/P, बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर। बेस कितना है 8, यहां 8 लिख दोगे आप, परपेंडिकुलर कितना है 15, और अब हमें चाहिए ये वाला पार्ट जो जिसको हम कहते हैं एच मतलब हाइपोटेनियस, और इसको हम कर्ण भी कहते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, और इसकी वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, ये हमें ऐसे मिलेगी, ए सी का स्क्वायर है इजकल टू किसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। तो यहां से हम लिखेंगे ए सी का स्क्वायर है बराबर ए बी कितना है 8 का स्क्वायर, और बी सी कितना है 15 का स्क्वायर। अब हम थोड़ा सा इस सवाल को इधर करते हैं, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा स्पेस कम है, और जब हम इसको यहां इस प्रकार से करेंगे तो ध्यान से देखना है आपको सवाल को। हम क्या करेंगे इसमें, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। जब हमने इसको ऐड किया तो कितना मिलेगा भैया, ये मिल गया 9, और ये मिल गया 8, और ये मिल गया 2, तो इसे हम लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर। तो यहां पे जो हमें वैल्यू मिली ए सी इजकल टू, वो कितनी मिली बेटा, ए सी बराबर जो हमें मिला वो कितना मिल गया 17। तो यहां हम लिख देंगे 17। क्या आपको यहां तक कोई डाउट है, वेरी गुड। अब इसके बाद आपको जो नीड है वो किसकी नीड है, साइन थीटा की। तो अभी हम करने क्या वाले हैं, यहां हमें चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा इजकल टू होता क्या है, साइन थीटा इजकल टू, यहां देख लीजिए P/H, तो यहां लिखोगे आप P/H। अब देखो आपके पास P की वैल्यू है, H की वैल्यू है, B की वैल्यू। अब आपसे कोई भी वैल्यू पूछ ले, साइन पूछ ले, टेन पूछ ले, कॉस पूछ ले, सेक पूछ ले, कोसेक पूछ ले, आप सबको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अभी आपको क्या पूछा गया, साइन। P की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, ये P होता है, P की वैल्यू कितनी है 15, तो यहां आप क्या लिखोगे, साइन थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा 15, और H की वैल्यू कितनी, H कहां है 17, तो H की वैल्यू कितनी है 17। क्या आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है 15/17, 15/17 तो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर सी एकदम कैसा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने अब तक कितने क्वेश्चन किए, 6 क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को, बहुत ही अच्छी बात है। कोसेक 60 का मान ज्ञात करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक 60। साइन 60 की जो वैल्यू थी मैंने आपको जो याद कराई थी, क्या होती थी √3/2, और इसको क्या कर दोगे उल्टा, तो क्या हो जाएगा 2/√3। तो कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, पहला ही ऑप्शन है मेरे भाई 2/√3। कोई डाउट है,
बहुत अच्छे। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कोसेक स्क्वायर थीटा अपन में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए, यानी द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा अपन सेक स्क्वायर थीटा विल बी। और आपके पास कितने ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन है आपके पास 4। पहला ऑप्शन है साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा ऑप्शन है कोसेक स्क्वायर थीटा, तीसरा है tan और चौथा है कॉट। देखते हैं इनमें से कौन सा सही होता है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा, कोसेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद लिख लेंगे अपन, फिर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। मैंने शुरुआत में कुछ बेसिक पार्ट पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने आपको कई चीजें एक्सप्लेन की थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर आपको कहीं पे भी कोसेक दिखेगा तो आप उसको अल्टर चेंज करके साइन लिख सकते हो, बताया था ना, याद आ गया ना। उसके बाद फिर मैंने अगला आपको बताया था ना, सेक थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 1 अपन कॉस थीटा, ये पार्ट भी मैंने आपको बताया था। तो अब मैं कोसेक की जगह पे क्या लगा सकता हूं 1 अपन साइन, तो यहां क्या लगा दिया 1 अपन साइन, पर इसका स्क्वायर है तो आप भाई साइन का स्क्वायर कर दोगे। उसके बाद क्या लिखोगे अपन, ऐसी सेक है, सेक को आप क्या लिखोगे 1 अपन कॉस, पर यहां पे स्क्वायर नहीं था तो आप स्क्वायर नहीं लगा रहे थे, और यहां पे आपका स्क्वायर है तो आप क्या लगा दोगे स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, ये बीच वाला तो बीच में चला जाता है और नीचे वाला ऊपर चला जाता है। जब आप इसे ऐसे लिखोगे तो ये कॉस कहां चला जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर से एक बात याद आ जाती है, मैंने आपको एक बात सिखाई थी, क्या सिखाई थी, कॉट थीटा का अगर मान पूछा जाता है आपसे तो आप क्या लिखोगे कॉस अपन साइन, और अगर आपसे टेन थीटा का मान पूछा जाता है तो आप क्या लिखोगे साइन अपन कॉस। और एक और बताया था, इसको आप लिख देते हो 1 अपन टेन थीटा, और आप इसको भी लिख देते हो 1 अपन कॉट थीटा। ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी। तो ये क्या है कॉस अपन साइन, और ये क्या है कॉस अपन साइन, तो किसके बराबर होता है कॉट, तो आप किसके बराबर कर दोगे जी कॉट स्क्वायर थीटा के। क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन है कहीं, 1 2 3 बिल्कुल है ना भाई साहब, ऑप्शन नंबर डी कैसा हो जाएगा एकदम परफेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है, कितने सवाल हो गए भैया 8। मुझे ईमानदारी से बताना, मैंने आपको जितना भी पढ़ाया था 8 सवालों में क्या उससे कोई भी सवाल बाहर है, एक एक अक्षर सेम ऐसे ही आ रहे हैं ना, बस बोर्ड के पेपर में ऐसे ही आएगा। तुम्हारे 5-6 क्वेश्चन अलग आएंगे, तुमको पता है कौन से आते हैं वो, अगर तुम पे नहीं आते तो मेरे से पढ़ सकते हो कभी भी आके, ठीक है, बाकी पूरा सेम रहता है, तुम्हारा कुछ भी नहीं बदलेगा, तुम्हारा तो पूरा 70 में 70 यहीं से आ रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है यदि HCF 35,49 यानी 35,49 इजकल टू 7, आपसे पूछा गया है तो एलसीएम इजकल टू 35,49 होगा, यानी इफ HCF 35,49 इजकल टू 7 देन LCM 35,49 विल बी। इसका मतलब क्या है सवाल में, अब आपको कोई भी चीज एग्जैक्ट क्लियर नहीं दे रखी है, और जब आपको कुछ क्लियर नहीं पता चला तो आपको एक चीज समझनी है, यहां पे दिया गया आपको HCF, क्या दिया गया है HCF। अब आपको एक चीज क्या समझनी है कि ये तो भाई HCF है, तो फिर ये 7 क्या है, वही 35,49 क्या है ना, रुकिए ना सुनिए ना, तो है क्या भैया, ये कह रहा है कि इस वाले नंबर का और इस वाले नंबर का जो HCF है वो कितना है 7 है भाई, इस वाले नंबर का और इस वाले नंबर का जो HCF है वो कितना है 7 है, और आपसे पूछा गया LCM 35,49 का LCM क्या होगा, कोई दिक्कत। अब आपको करना क्या है, आपको दे रखा है भाई एक ये पहला नंबर है, कौन सा नंबर है ये पहला नंबर, और आपको पहला नंबर कितना दे रखा है 35, दूसरा नंबर दे रखा है सेकंड नंबर, और वो कितना है जी 49, और आपको दे रखा है सवाल में HCF, और HCF बराबर कितना दे रखा है 7, और आपको सवाल में निकालना क्या है जी LCM। अब मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है, आपको सवाल में फर्स्ट नंबर दे सकता है, सेकंड नंबर दे सकता है, HCF दे सकता है, तो LCM पूछ लेगा। अब आपको LCM भी दे सकता है, SCM पूछ लेगा, हो सकता है आपको HCF दे दे, LCM दे दे, फर्स्ट नंबर दे दे, सेकंड नंबर पूछ ले, कुछ ही पूछ सकता है, करने का तरीका सेम है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है भाई फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इजकल टू क्या हो जाएगा HCF और मल्टीप्लाई LCM। क्या आपको यहां तक कोई भी परेशानी है, नहीं है, बहुत सुंदर बात।
फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है 35, सेकंड नंबर कितना दे रखा है 49, 49 लिखिए इज इक्वल टू HCF 7 और हमें चाहिए भाई LCM। तो यहां से हम क्या करेंगे LCM इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 35 और मल्टीप्लाई 49 और अपन कितना हो जाएगा बेटा 7। 7 से या तो आप 35 को काटिए, 7 से या आप 49 को काटिए, इच्छा तुम्हारी है। मैंने क्या किया इससे काट दिया इसको कितने टाइम्स 5 टाइम। तो मेरे को जो मिला LCM इज इक्वल टू कितना मिलेगा 5 मल्टीप्लाई 49 और अब मैं इन दोनों नंबर्स का क्या करूंगा मल्टीप्लाई। 5 का मल्टीप्लाई जब मैंने 9 में किया तो कितना है 45 का 5 और कैरी कितना हो जाता है 4। 5 का मल्टीप्लाई जब मैं 4 में करूंगा तो 5 4 जा होते हैं 20 और 20 में जब मैं 2 ऐड कर दूंगा तो 4 ऐड कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे 24। क्या आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है? अगर है तो फिर टिक कर दीजिए। फिर क्या सोच रहे हो, टिक करना है ना। तो देखना पहला दूसरा तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सी। तो आपने टिक कर दिया है 245 245 जो है आपका एकदम कैसा आंसर है करेक्ट आंसर है। चलो भैया कितने क्वेश्चन हो गए 9 सही है जो संपराय मैं सिलटा दूंगा नेका दमती। देखिए आगे बोला गया दो संख्याओं, कितनी संख्याएं दे रखी हैं दो 306 और एंड 657 का HCF होगा। यानी आपसे पूछा गया है द HCF ऑफ टू नंबर्स 306 एंड 647 विल बी। आपको दो नंबर दे रखे हैं और दोनों नंबर का क्या पूछा गया है HCF। दो नंबर दे देगा LCM भी पूछ लेगा तो आपको करना क्या है वेरी इजी कॉन्सेप्ट। आप करोगे क्या भाई साहब आप लिखोगे 306 फिर आप लिखोगे 657 और दोनों के आपको क्या करने हैं फैक्टर गुणनखंड। वो कैसे करोगे जैसे करते हैं, कैसे करते हैं देख लीजिए। तो हम करेंगे क्या 306 इसमें जब मैंने 2 से डिवाइड दिया तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 और 2 3 जा फिर किससे देंगे 3 से 3 5 जा 3 1 जा फिर किससे करोगे 3 से। तो इसके जो फैक्टर बने आपके बने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और कितना हो जाएगा भैया 17। क्या आपको यहां तक कोई भी दिक्कत लगी नहीं बहुत सुंदर। उसके बाद आप क्या करोगे 6 5 7 भाई देखो अभी आपको इतना तो पता चला 2 से तो नहीं जा रहा है, क्या इसमें 3 से जा रहा है पता कैसे चलेगा तीनों नंबर को ऐड कर लो। देखो 6 और 5 11 और 7 18 इनके सब में अगर 3 से डिवाइड जा रहा है तो इस नंबर में 100% 3 से डिवाइड चला जाएगा। तो 18 में 3 से भाग चला जाता है 18 में 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब इस नंबर में भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या किया इसमें 3 से डिवाइड कर दिया और 3 2 जा होते हैं 6 और 3 1 जा होते हैं 3 बचे 2 और 3 9 जा होते हैं 27। कोई दिक्कत है क्या? अब इस नंबर में जा रहा है देख लीजिए बिल्कुल जा रहा है। फिर आप 3 से करोगे तो 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9। क्या इस नंबर में अब मल्टीप्लाई डिवाइड जा रहा है 3 से? अब नहीं जा रहा है। क्या इस नंबर में और किसी नंबर से डिवाइड जा रहा है? जी नहीं जा रहा है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो गया 3 मल्टीप्लाई 73। अब हमें करना क्या है ऊपर वाले पार्ट में और मेरे भाई नीचे वाले पार्ट में क्या आपको कोई भी चीज ऐसी कॉमन दिख रही है? दिख तो रही है। देखो 1 3 ये दिख रहा है बेटा आपको और 1 3 आपको ये दिख रहा है। आपको चाहिए बेटा HCF। क्या चाहिए आपको HCF। तो आप यहां लिखोगे HCF कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 और यहां जो निकल के आएगा HCF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। क्या आपको यहां तक कोई भी डाउट है? HCF कितना चाहिए था 9। अब हमें यह चेक करना है हमारे पास कितने ऑप्शन थे 4। क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है? अगर है तो टिक करिए। कौन सा है जी? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? वेरी गुड। आगे चलते हैं भैया नेक्स्ट। आगे आपसे पूछा गया है दो संख्याओं, कितनी संख्याओं? दो संख्याओं के LCM एवं HCF क्रमशः इतने और इतने हैं। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। मैंने अभी आपसे क्या बोला था ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ लिया है उसने, आपकी तमन्नाओं को पूरी कर दिया है।
तो देखो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 168 एंड 6। फिर देखो हमें करना क्या है, इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाना है भैया, पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर इजकल टू क्या होता है एचसीएफ और इनटू क्या होता है जी एलसीएम। बहुत बढ़िया है, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। अब हमें क्या दे रखा है, दो संख्याओं के एचसीएफ, तो हमें लिखना है सबसे पहले एलसीएम। कितना दिया है भैया 168। फिर हमें क्या दिया है एचसीएफ, भाई एचसीएफ कितना दिया है सवाल में हमें 6। और हमें क्या दिया है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कितना दे दिया है, फर्स्ट नंबर इजकल टू दे दिया है 24। और हमें अब पूछा क्या गया है सवाल में, सेकंड नंबर। तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है जब ये पूछा गया है। तो फर्स्ट नंबर कितना है 24, तो यहां लिख दो जी आप 24 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, भाई साहब सेकंड नंबर है ही नहीं तो लिख दो उसको सेकंड नंबर, लिख दिया ना। उसके बाद एचसीएफ, एचसीएफ कितना है भैया 6 है। उसके बाद मल्टीप्लाई लगाओगे और फिर लिखोगे एलसीएम, और एलसीएम कितना दे रखा है 168। क्या कोई दिक्कत है, बहुत अच्छे। अब हमें चाहिए भैया सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर क्या कह रहा है 6 मल्टीप्लाई 168, और अपन में कितना हो जाएगा 24। अब हमें करना क्या है, देखो बहुत इजीली काटते हैं इसको। इजीली कैसे काटेंगे, बहुत दिमाग से। देखो 4 से काटा, 6 से काटा 4 टाइम्स, कट गया ना भैया 4 टाइम्स, बहुत अच्छी बात है। और इस वाले 4 से मैंने इसको काट दिया, देखो 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8। तो ये जो मेरा सेकंड नंबर निकल के आया, सेकंड नंबर कौन सा नंबर, सेकंड नंबर, ये लिखोगे भैया सेकंड नंबर इजकल टू कितना आ जाएगा 42। क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन है मेरे भाई, देखना ऑप्शन नंबर बी बैठा तो है हमारे पास, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। कोई दिक्कत है, देखो कोई भी सवाल आ जाए इनसे बाहर तो जाएगा नहीं। मैंने आपको बताया था पहला चैप्टर जो है आपको लगभग कितने नंबर देता है, 5 नंबर। कितने नंबर देता है, 5 नंबर। तो अब तक आपने पहले चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पढ़ लिए, 3, और एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको आगे, लगभग अप्रोक्स रहता है 5 4 6, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। आगे चलते हैं, देखो 11 क्वेश्चन हो गए। अब मुझे एक बात बताइएगा, अब तक जितना मैंने आपको पढ़ाया था पीछे, उससे बाहर अभी तक आपको कोई भी क्वेश्चन मिला है, नहीं ना। तो बस जो भी पढ़ा दिया गया बस आपका उसका रिवीजन करना है। और ये जो मैं भेज रहा हूं, ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, जो पीवाईक्यू करा रहा हूं, इसको भाई कर लेना। इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला है, पूरा पेपर यहीं से जाएगा। बस आपको पढ़ना होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने देखा और आंसर याद कर लिया, भाई मैथ याद करके नहीं होता है, मैथ को सीखना होता है, फॉर्मूले लगाने होते हैं, रट्टा नहीं मारना होता है। दीपक जी को समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, रट्टा नहीं मारना होता है मैथ को। चलिए फिर आगे चलते हैं भैया। आपको दे रखा है 12 क्वेश्चन है, बिंदुओं पॉइंट दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट जो दिए ए कॉमा बी, और बी के जो कोऑर्डिनेट दिए 2a कॉमा 2b के बीच की दूरी होगी। देखो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे, जैसे मान के चलिए आपको कोई भी दो पार्ट दिए हैं, कोई भी दो पार्ट मतलब कोई भी दो पार्ट, अब वो कैसे दे दिए, ऐसे दे दिए। जैसे ये वाला पार्ट था ऐसे करके, ध्यान से देखना दीपक जी, अरे निशान जी समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। तो यहां दे रखा है ए और यहां दे रखा है बी। अभी देखो ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो दिए हैं आपको ए कॉमा बी, कितना दे दिया है ए कॉमा बी। और जो बी के कोऑर्डिनेट हैं वो आपको कितना दिया है 2a कॉमा 2b। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो आपको करना क्या है, यहां से आपको पॉइंट जो निकालने हैं, आपकी अलग अलग जो वैल्यू डिफाइन करनी है वो करनी है। तो देखो यहां से आपको x1 बराबर क्या मिलेगा 1, यहां से आपको y1 बराबर क्या मिलेगा b, एंड यहां से आप x2 बराबर क्या लिखोगे 2a, और y2 बराबर आप क्या लिखोगे जी 2b। आपको सभी नंबर्स अलग अलग पता चल गए। देखो आपको x1 पता होना चाहिए, y1 पता होना चाहिए, x2 पता होना चाहिए, y2। मैंने सभी नंबर को अलग अलग डिफाइन कर दिया। अब आपको क्या चाहिए भैया, डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, d के बराबर होता है।
और फॉर्मूला होता क्या है, और फॉर्मूला होता है भैया ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जैसा कि ऊपर लिख भी रहा है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, d इजकल टू, भाई आपको क्या चाहिए यहां पे, क्या x2 और आपको चाहिए क्या x2, x2 की वैल्यू कितनी है 2a, तो आप इसकी जगह पे क्या लिखोगे 2a, उसके बाद माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है a, तो आप a लिख दोगे, उसके बाद प्लस y2 की वैल्यू कितनी है बेटा 2b, तो इसकी जगह पे आपको लिखना होगा 2b, और उसके बाद माइनस y1 की वैल्यू कितनी है जी b, और आप इन नंबर्स का क्या कर दोगे बेटा होल स्क्वायर, इसके बाद आपको लगाना क्या होगा जी रूट। ठीक है, रूट का मतलब भाई बारिश आ रही है और हमें कहीं जाना है, तो हमें किसकी जरूरत होगी, छाता लगाने की, तो लगा दिया इसके ऊपर छाता। तो अभी हमें क्या चाहिए डी, 2a में से a निकाले तो कितना बचेगा a, और a का कर दोगे आप स्क्वायर, 2b में से b निकाला तो क्या करोगे भैया b स्क्वायर, और इसके बाद क्या लग जाएगा रूट। क्या इस सवाल को आप इससे ज्यादा कुछ और कर सकते हो जी, नहीं, मेरा मानना है नहीं। तो क्या आपके पास ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन सबसे पहले ही बैठा है, बिना देर करे लगा दो, ऑप्शन कौन सा सही हो गया ए, कोई दिक्कत है जी, वेरी गुड। चलिए अगला चलते हैं, ओ तेरी का क्या सवाल है रे, देखिए यदि 5 सेमी त्रिज्या वाले, कितने सेमी, रेडियस कितनी है उसकी 5, त्रिज्या कितनी है 5 त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, कौन से बिंदु पर P पर स्पर्श रेखा, कौन सी रेखा स्पर्श रेखा PQ, देखो जैसे कि आपको दिख रहा है PQ स्पर्श रेखा है, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, किस प्रकार मिलती है, इस प्रकार से कि PQ इक्वल टू 12 है। तो देखना भैया PQ इक्वल टू 12 ही तो है, रेडियस कितनी दे रखी है आपको 5, और आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है भैया OQ, तो कौन सी थ्योरम लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या करोगे जी, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां से आप लिखोगे PQ का स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा जी OP का स्क्वायर, किसका OP का स्क्वायर, और प्लस के क्या हो जाएगा OQ का स्क्वायर। PQ कितना है जी 12 है, कितना है 12, तो यहां आप क्या लिखोगे 12 का स्क्वायर इजकल टू OP कितना है जी 5 का स्क्वायर, और प्लस के क्या हो जाएगा OQ का स्क्वायर। कोई दिक्कत है जी यहां तक, बहुत सुंदर बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इससे बढ़िया बात तो शायद कोई हो नहीं सकती है। अब हम करेंगे क्या, इसका वर्ग हो जाता है 144, और 5 को इधर लेके आओगे, इसका वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 25, और इजकल टू क्या हो जाएगा OQ का स्क्वायर। और जब मैं इसे ऐसे लिखूंगा OQ का स्क्वायर बराबर, इसमें से जब इसे माइनस करोगे, देखो यहां से कैरी ले लिया आपने, यहां से कैरी लिया 14 में से 5 गए तो कितने बचे 9, और 3 में से 2 गए तो 1, और इधर भी बचा 1, और हमें क्या चाहिए था OQ, और OQ की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा 119। तो क्या आपके पास ऐसा ऑप्शन है, मुझे तो दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए। कोई दिक्कत है, चलिए आगे चलते हैं। यदि ट्राइंगल है ABC, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल है ABC, एंड दूसरा ट्राइंगल है DEF, कौन सा ट्राइंगल है DEF, में क्या दे रखा है एंगल B इजकल टू एंगल E, दोनों एंगल दे रखे हैं, एंगल B इजकल टू एंगल E, तो त्रिभुज समरूप होंगे, तो त्रिभुज जो है समरूप होंगे यदि, क्या यदि इनमें से कौन सी कंडीशन बनेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारे पास दो त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं मेरे भाई, मैंने मान के चलो दो त्रिभुज ले लिए, और दो त्रिभुज मैंने इस प्रकार से ले लिए, देखो एक त्रिभुज ये है बेटा, और एक त्रिभुज ये है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है आपको। और इसमें बोला गया है ये वाला पार्ट मैंने ए ले लिया है, ये वाला पार्ट मैंने बी ले लिया, और ये वाला पार्ट सी ले लिया है, ठीक है, समरूप का मतलब होता है भैया सिमिलर, और ये वाला पार्ट मैंने ले लिया है जी भैया डी, और ये वाला पार्ट ले लिया है मैंने ई, और ये वाला पार्ट ले लिया है मैंने एफ। जब मैंने आपको उस दिन बेसिक पार्ट कराया था तो मैंने आपको सिमिलर के लिए कंडीशन बताई थी, जैसे अभी वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एंगल डी, ये वाला एंगल बी जो, और किसके बराबर है एंगल ई के, तो फिर ऐसे एंगल बी बराबर क्या होना चाहिए था एंगल डी, और ऐसे एंगल सी बराबर क्या होना चाहिए था एंगल एफ, तो हमारे सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं, पहली कंडीशन बताई थी। दूसरी कंडीशन मैंने आपको ऐसे बताई थी ए बी और अपन क्या होना चाहिए भैया डीई, क्या होना चाहिए ए बी अपन डी होना चाहिए, इजकल टू क्या होना चाहिए ए सी अपन क्या होना चाहिए डी एफ होना चाहिए, या तो ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। भाई एंगल तो बराबर है, हमें दो साइड की तो नीड है,
तो एंगल तो हमारे पास है, एक साइड तो हमारे पास ऑलरेडी है, या तो ये कंडीशन बने, या फिर आप ये भी कह सकते हो बीई बी सी अपन ई एफ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारे पास ये कंडीशन तो होनी चाहिए सिमिलर होने के लिए, समरूप होने के लिए। क्या हमारे पास इनमें से ऐसी कोई कंडीशन अवेलेबल है? अब उसको देखते हैं, देखना ए बी अपन डीई, ए बी अपन डीई सही बैठ रहा है भैया, ए सी अपन डी एफ, ये तो पहले ही मिल गया। क्या ऐसा कोई दूसरा भी मिल रहा है? चेक कर लेते हैं। देखना ए बी अपन डी भाई मिल रहा है, बी सी अपन ई एफ भाई ये भी मिल रहा है, ये तो बहुत सुंदर बात है, मिल तो ये भी रहा है। क्या देखना बी सी अपन ई एफ ये भी मिल रहा है, सी ए ये तो नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। देखना ए बी अपन डीई मिल रहा है, बी सी अपन एफ डी ये भी नहीं मिल रहा है। अब दिक्कत आ गई भैया, अब आपके पास ऐसे कितने ऑप्शन मैच कर गए? 2 ऑप्शन मैच कर गए। तो अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये भी तो आपको देखना है। बताना जल्दी से, कोई बताएगा? हाँ जी मैं बताता हूं ना, रुकिए रुकिए रुकिए। अब ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं और इन दोनों में से कौन सा सही है? तो इन दोनों में से जो सही है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो कौन सा सही है? देखो ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, तो ये साइड बराबर हो जाएगी ऑटोमेटिकली और ये साइड बराबर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है? तो कौन सा ऑप्शन है वो? ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत है जी? आगे चलें, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। आगे बोला गया है 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का जो कोण है वो 90 डिग्री है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। द एंगल ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर इज 90 डिग्री एरिया ऑफ द सेक्टर। तो हमें निकालना है जी एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, SECTOR, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। कौन से खंड का? त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और जब आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हो तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है? एक फॉर्मूले की, और फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपन 360 और क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। और सवाल में आपको थीटा इजकल टू दिया है मेरे भाई 90 डिग्री और आर इजकल टू दिया है आपको कितना? 7 सेंटीमीटर। तो आपको फॉर्मूला लगा देना है 90 अपन 360 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? पाई, पाई की वैल्यू कितनी है? 22 अपन 7 और आर की वैल्यू दे रखी है 7 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगी, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो आप 7 को 2 बार लिख दोगे। अब देखना 0 से तो 0 कट गया, 9 से कट गया मेरे भाई ये 4 बार, और 2 से काट दिया ये 2 बार, और 2 से काट दिया ये 11 बार, और 7 से काट दिया 7। तो देखो 11 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 77, और नीचे कितना आ जाएगा? 2, और क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या ऐसी संख्या आपको दिखाई दे रही है ऑप्शन में? तो देखना ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या ये होगी? देखते हैं भाई। देखो ये तो है ही नहीं, ये है ही नहीं, पर देखो ऐसी वैल्यू नहीं है पर कुछ और वैल्यू तो है। क्या ऐसा मैच कर रहा है हमारे पास? कर रहा है, देख लेते हैं। देखो कैसे करोगे। ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, ये 1 आ गया, ये 17, और 2 8 जा 16, और फिर क्या बचा? 1, और पॉइंट लगाओगे और 5 लिख दोगे। क्या ऐसा आंसर है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? या तो आपको ऐसे लिख देना है, अब हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है तो हम इसको डिवाइड करके भी तो लिख सकते हैं। क्लियर है ना? बहुत सुंदर, ठीक है। कितने है? 15। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस, कितनी रेडियस दे रखी है एक टॉय की भैया? 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या जो दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। जैसे कि देखो यहाँ पे एंगल दे रखा है, यहां से यहां तक ये रेडियस है, कितनी दे रखी है? 4, और इसकी जो स्लेंट हाइट है वो दे रखी है एल, एल बराबर कितना दे रखा है? 12। कितना दे रखा है? 12। तो आपसे पूछा क्या गया है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय विल बी, मतलब टॉय का टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। और टोटल सरफेस एरिया आप कैसे निकालोगे टॉय का? देखो यहां लिख लेते हैं हम, टोटल SURFAC, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, यानी खिलौने का, खिलौने का संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बहुत ही इजी है। देखो हमारे पास कितने पार्ट हैं? एक तो बेटा कौन है,
और एक अर्धगोला है, दो ही चीज तो है, यानी एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है। तो कोन का क्या होता है बेटा, पाई आर एल। क्या होता है कोन का, पाई आर एल। अर्धगोले क्या क्या होता है भैया, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या मेरी बात से आप सहमत हो, बहुत अच्छी बात है। अब देखो आपके पास दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, एक तो पाई और एक आर, तो इधर क्या बचेगा, एच प्लस 2 आर। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर सवाल में पाई दे रखा है, पाई नहीं लगाना है, मतलब पाई की वैल्यू को पुट नहीं करना है। तो यहां पे हो जाएगा पाई। आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है सवाल में, 4 सेंटीमीटर, तो आप आर की जगह पे कितना लगा लोगे जी, 4, तो मल्टीप्लाई 4। एल की वैल्यू कितनी थी, 12, 2 प्लस आर की वैल्यू कितनी है भैया, 4। लिख लो इसको, ये क्या हो जाएगा, 4 पाई। देखो 4 2 जा कितने हो गए, 8, और 8 में आप 12 जोड़ोगे कितने हो गए, 20, तो मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 20। और जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 80 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा सवाल एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पोनोनोमियल। क्या दे रखा है आपको, जीरोज दे रखे हैं किसके, क्वाड्रिक पोनोनोमियल के, यानी आपको निकालने हैं, यानी द्विघात बहुपद x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक होंगे। सवाल में आपसे पूछा गया है क्या, 17 क्वेश्चन है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पोनोनोमियल, यानी क्वाड्रिक जो पोनोनोमियल दे रखा है उसके जीरोज क्या होंगे, यानी द्विघात बहुपद के शून्यक जो होंगे वो क्या होंगे। तो आपको इस सवाल को क्या करना है भैया, x का स्क्वायर प्लस के 7x और प्लस के 12, इसको करना है सॉल्व। 12 के ऐसे फैक्टर कर दो, कैसे कि आपको 7 मिल जाए, तो 4 3 जा 12, दोनों को ऐड किया कितना मिला, 7, और दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला, 12। तो आप करोगे क्या, ये लिखोगे x का स्क्वायर प्लस के क्या लिखोगे, 4x, और प्लस के क्या लिखोगे, 3x, और प्लस के क्या लिख दोगे, 12। कोई दिक्कत है, यहां से आपने x कॉमन ले लिया तो क्या बचा मेरे भाई, x प्लस 4, और यहां से आपने क्या कॉमन ले लिया, 3, तो क्या बचा जी, x प्लस 4। तो आप क्या बनाओगे, x प्लस 4, और फिर क्या बनाओगे, x प्लस 3, और आप लिखोगे यदि इफ x प्लस 4 इजकल टू 0, तो x इजकल टू हो जाएगा माइनस के 4। फिर लिखोगे आप x प्लस 3 इजकल टू 0, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस 3। तो आपके जो जीरोज होंगे, जो शून्यक होंगे, माइनस के 4 कॉमा माइनस 3 या माइनस 3 कॉमा माइनस के 4 होने वाले हैं। क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन है, माइनस 4 कॉमा 3 पहले ही मिल गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, वेरी गुड। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेखिक समीकरण युग्म क्या है, x प्लस वाई इजकल टू 14 और x माइनस वाई इजकल टू 2 का हल होगा। इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, आपके पास कई तरीका है, एलिमिनेशन से करिए, सब्स्टिट्यूशन से करिए, दोनों में से जो आपको बेटर लगे आप उससे करिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसको लिख ले रहा हूं, x प्लस वाई इजकल टू कितना हो जाएगा, 14, ये मेरी इक्वेशन कौन सी है, पहली, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इजकल टू 2, तो इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, ये सेकंड। क्या कोई दिक्कत है, वेरी गुड। मुझे करना क्या है, देखो ये प्लस ये माइनस ये कट गए, x और x कितना हो गया, 2x, और इजकल टू कितना हो जाएगा, 16। 2 से काटूंगा तो x इजकल टू क्या आ गया, 8। आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई है, 8। आपको क्या करना है, पुट कर देना है, पुट द इक्वेशन, पुट द वैल्यू। क्या करना है भैया, आपको पुट कर देना है, तो यहां लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आप x की वैल्यू को किसमें पुट कर रहे हो, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इजकल टू 14, x की वैल्यू क्या है, 8, प्लस के क्या हो जाएगा, y इजकल टू क्या हो जाएगा, 14, और y इजकल टू कितना आ जाएगा, 14 माइनस के 8, और y इजकल टू कितना आ जाएगा, 6। अब आप एक बात बताइए, हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, 8, और y की वैल्यू कितनी है, 6। क्या हमारे पास है, ऑप्शन नंबर बी एकदम कैसा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 2 क्वेश्चन और बचना है, ठहरिएगा, जाना नहीं है, 2 क्वेश्चन और रह गए, उनको देख के तब जाना है। तो देखिए करना क्या है, यदि द्विघात समीकरण के एक्स का स्क्वायर प्लस के 2 रूट 6x प्लस के 3 0 के मूल समान हैं, यानी रूट्स जो है वो कैसे हैं, इक्वल हैं। कैसे हैं,
इक्वल हैं, तो आपको करना क्या है, तो k की वैल्यू को फाइंड करना है। जब मूल रूट्स इक्वल हो तो हम लिखते हैं मेरे भाई क्या, d बराबर 0। और इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस के 4ac। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्र माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? अब मेरे को इसमें से कंपैरिजन कर लेना है, तो देखो a बराबर क्या मिलेगा k, b बराबर क्या मिलेगा 2√6 और c बराबर क्या मिलेगा 3। क्या कोई दिक्कत है सवाल में? वेरी गुड, बस फॉर्मूले में लगा दीजिए। तो फॉर्मूला क्या है, b की वैल्यू कितनी है 2√6 का क्या लिखोगे होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू कितनी है 3 इजकल टू क्या हो जाएगा 0। 2 का वर्ग कितना होता है 4 और से √6 का वर्ग कितना होगा भैया 6 ही हो जाएगा। माइनस 4 3 जा कितना होता है 12 और क्या हो जाएगा k इजकल टू 0। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 12k इजकल टू 24। ओहो दिमाग में कुछ चीजें खटक गई, ये तो इधर माइनस था ये प्लस कैसे हो गया भाई, मैं इसको इधर ले गया, बराबर से इधर उधर कैसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर इसे ऐसे नहीं करते तो क्या करते, इसे लिखते माइनस के 12 के इजकल टू माइनस के 24, फिर माइनस से माइनस काटते तो ही वही सॉल्व करते। तो फिर आपने क्या किया 12 से इसको काट दिया 24 को, तो k इजकल टू कितना आया 2। तो क्या कहीं 2 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, कबड्डी खेल देंगे सी। देखो आपसे पूछा गया एपी दे रखी है, क्या दे रखी है आपको एपी माइनस के 6 माइनस के 4 माइनस के 2 का 7वां पद होगा का 7th टर्म निकालना है आपको। तो देखो आपको ए बराबर क्या दे रखा है माइनस के 6, ए2 बराबर क्या दे रखा है माइनस के 4, तो आपको डी बराबर क्या निकालना है a2 माइनस a1। तो d इजकल टू क्या हो जाएगा a2 कितना है माइनस के 4 और a1 कितना है माइनस के 6। इसे आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या, देखो माइनस के 4 और प्लस के 6 इजकल टू क्या आ गया जी 2, और आपको निकालना क्या था 7वां पद। कौन सा टर्म 7th टर्म। कैसे निकालोगे, तो आप निकालोगे जी a7, फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं a7, ए की वैल्यू कितनी है जी माइनस के 6 प्लस के 7 में से 1 गए 6 बचे, डी की वैल्यू कितनी है 2। इसको सॉल्व करेंगे माइनस के 6 प्लस के 12 और इजकल टू कितना आ जाएगा 6। कहीं ऑप्शन 6 ऑप्शन नंबर डी कौन सा सही हो जाएगा भैया, हमारा a7 बराबर कितना आया था 6 और हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा।